हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमा क्लासेस। केमा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जीओसी स्टार्ट किए थे, जिसका मैंने 2 लेक्चर ले चुका है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि मतलब जीओसी क्यों पढ़ते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला। उसके बाद मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और एक परमानेंट इफेक्ट है। मैंने परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट के बारे में बताया था। परमानेंट इफेक्ट क्या होता था? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। और टेम्पोररी इफेक्ट क्या होता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को देखेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या चल रहा है आज से? हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। किसका एप्लीकेशन? इंडक्टिव इफेक्ट का। किसका? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम पहला एप्लीकेशन क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में जैसे कार्बोकैटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया और फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है दोस्तों, कार्बोकैटायन जैसे CH3+, कार्बन आयन जैसे CH3-, फ्री रेडिकल जैसे CH3 रेडिकल। अच्छा, इसको फ्री रेडिकल क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो CH3 है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, कहीं भी अटैचमेंट नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्री रेडिकल। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, इसका ठीक है। माइनस मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, एक कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। अच्छा, कार्बोकैटायन जो है दोस्तों, अगर मैं पूछूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आप क्या बताओगे? यहाँ एक बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आपसे कोई पूछे कि कार्बोकैटायन क्या होता है, आप कहोगे कार्बोकैटायन एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं यहाँ सिर्फ उसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा खुद चैप्टर है, उसको मैं बाद पढ़ाऊंगा, आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें आप डिटेल में जाएंगे किसके किसके कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। एक हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट का चैप्टर ही है, जिसको हम अच्छे से बाद में डील करेंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कार्बोकैटायन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और अगर मैं पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या हो जाएगा? sp2। यहाँ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मिलाकर कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? अगर आपसे पूछे कोई कि कार्बन आयन कितना इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है, आप बताओगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस बॉन्ड में, कार्बन एच के, इस कार्बन एच के 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन एच के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, एक 8 इलेक्ट्रॉन है, एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। देखिए, सबको क्या करना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना है? ताकि ये स्टेबल हो सके। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, 6 है, मतलब ये क्या हुआ? इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब आप कह सकते हो कार्बोकैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। ये क्या कहोगे? ये तो पूरा पूरा कंप्लीट है, इसको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बोलोगे, इसको भी क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकती हो इसको भी। ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ना जी सर, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, क्योंकि 8 से कम है। तो यहाँ क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। आप बोलोगे सर ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। ये क्या है 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, कैसे काम करता है, एप्लीकेशन क्या है। मतलब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, आप कह सकते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन सबको इंडक्टिव इफेक्ट कैसे स्टेबल करेगा, इनका रोल कैसे होगा, तो हम देखते हैं। देखिएगा ध्यान से आप, जैसे मान लीजिए ये क्या है CH3 प्लस है, ठीक है, ये क्या है CH3 माइनस है, ये क्या है CH3 रेडिकल है। अभी मैंने बताया था ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्या है इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ये क्या मैं बताया 7 है, ये भी क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट मीन्स इनको 8 इलेक्ट्रॉन करना है। अच्छा बताइए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ क्या है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पे क्या है इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो मैं बताया था दोस्तों प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। मैं क्या बताया था, प्लस आई इफेक्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या लगाएगा प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, मतलब ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे पुल करेंगे, खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लाने पड़े हैं, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देना है ताकि ये इलेक्ट्रॉन कर सके, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहेगा। तो इसको कौन देगा, प्लस आई वाला देगा कि माइनस वाई, सर प्लस आई ही देगा। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, अगर इससे अगर हम कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिए जो प्लस आई लगाता हो तो इसको क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा। अगर मैं माइनस आई लगा दूं तो क्या स्टेबलाइज करेगा, नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है, और अगर आप माइनस आई लगा दोगे वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, उसको और ज्यादा गरीब बना देगा। जैसे मान लीजिए गांव में 2 व्यक्ति हैं, रामलाल श्यामलाल। मान लीजिए रामलाल के पास बहुत ज्यादा पैसा है और श्यामलाल के पास बहुत ज्यादा पैसा की कमी है। तो मान लीजिए तीसरा बंदा को पैसे की जरूरत है, और रामलाल के पास जाएगा कि श्यामलाल के पास जाएगा, उसके पास जाएगा जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा भंडार है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो वो तुरंत दे देगा। लेकिन बेचारा कोई खुद पैसे के लिए तरस रहा है, उसके पैसे के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है, वो बेचारा खुद पैसा उसको चाहिए तो देगा कहाँ से, वो नहीं देगा ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस पे वाला ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइज करेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। मतलब अगर कोई गरीब आदमी है उसको सहायता कौन कर सकता है, जो अमीर वाला हो, बाद में पैसे कर रहा हो। अगर किसी को 2-3 हजार रुपया चाहिए और वो खुद गरीब है, और अगर वो गरीब के पास जाए क्या उसे पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो अमीर के पास जाएगा तो वो मिल सकता है, तो मतलब उसको कहीं ना कहीं हेल्प कौन कर रहा है, अमीर वाला। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अगर माइनस आई इफेक्ट के पास जाएगा, मतलब अगर यहाँ मैं माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दूं तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के बजाय खुद कहेगा भाई मैं तो गरीब हूं, मैं कहां से तेरे को दूं, मुझे तो खुद चाहिए। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई इफेक्ट वाला। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा कि माइनस आई इफेक्ट, कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई वाला। मतलब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को प्रोवाइड करेंगे ताकि ये स्टेबल हो सके, ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब बताइए ए क्या है,
मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पैसा कमाया है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करें तो इसके पास ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम तो है ही नहीं, कम नहीं है, ठीक ठाक है। तो अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन का भूखा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप इसके साथ चला जाएगा, तो मिला जुला कर दे देगा, कहेगा ठीक है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो अगर इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस आई इफेक्ट, जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, कार्बन आयन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये मरा नहीं जा रहा है, भूखा नहीं, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच कर सकते हो। तो इस पे ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो इसके पास कौन जाना चाहिए? माइनस आई वाला ग्रुप जाना चाहिए। मतलब इससे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये आराम से दे देगा। ठीक है, अगर मैं प्लस आई लगा दूंगा देगा भाई, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऊपर से और मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो इसको स्टेबलाइज थोड़े करेगा, नहीं करेगा ना। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है ये क्या है, कार्बोकैटायन है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखोगे सब जगह क्या है, कार्बोकैटायन, क्या है कार्बोकैटायन, मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो यह उसके साथ ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा खासा प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे NH माइनस है, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे CH माइनस है, यहाँ पे CH3 है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था यदि किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाता है, आपको वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कंसीडर करना है। तो आप ये देखकर मत घबरा जाना, ये सब भी प्लस आई लगाएंगे, ये भी प्लस आई लगाएंगे, ये भी प्लस आई लगाएंगे, ये तो लगाता ही है। ठीक है, लेकिन डिपेंड हमारा इस बात पे करेंगे कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तगड़ा लगाएगा, कहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैंने कल प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपको लिखवाया था, तो उसमें मैंने ये देखा था कि सबसे ज्यादा इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, मोर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है सबसे ज्यादा। सीरीज में सबसे पहले यही आ रहा था, मैं बोला था कल नहाकर, मतलब एक ट्रिक बताया था, तो सबसे पहले इसका आया था, फिर मैं बताया था कल नहाकर, फिर इसके बाद क्या ट्रिक बताया था, ओम पूरी, फिर क्या बताया था, शर्मीली के साथ, ऐसे से मैं ट्रिक बताया था ना। तो सबसे ज्यादा प्लस आई फिर क्या है, इसका है। तो यहाँ ये क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को बहुत अच्छी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा यहाँ प्रोवाइड कराएगा, मतलब यहाँ इफेक्ट सबसे ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अच्छे से यहाँ मिलेगा इसको, तो यहाँ मिलेगा, मतलब ये अच्छे से स्टेबलाइज यहाँ हो पाएगा। तो आप कहोगे, मान लीजिए इसको नंबर 1 कर दिया, इसको नंबर 2 कर दिया, इसको नंबर 3 कर दिया, इसको नंबर 4 कर दिया, तो आप कहोगे सर 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे आगे रखा। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे NH माइनस है, यहाँ पे O माइनस, सबसे पहले इसका नंबर आएगा। ठीक, तो इसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये करेगा, तो 1 का नंबर आ गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे O माइनस है। मैं ग्रुप में आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट में इसका प्लस आई इफेक्ट काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस, ये तो लास्ट में पड़ता है ना, लास्ट में आता है, तो फिर ए वाला स्टेबलाइज करेगा। अगर प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा, मतलब ए ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ज्यादा अच्छे से प्लस आई इफेक्ट लगाकर इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो 2 का आया, इसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा, 4 का,
ये क्या है हमारा आर्डर, किसका आर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किसका आर्डर है दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सवाल ये है कि सर यहाँ पे प्लस आई वाला इफेक्ट क्यों स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वह उसके साथ अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, जो इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सके, वह प्रोवाइड करेगा जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या है, पावर, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से प्रोवाइड हो सकेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, आप ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे है। अब मैं पूछूं, अच्छा पहले आप बताओ ये कार्बोकैटायन है कि नहीं, आप कहोगे सर है, क्यों, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं पूछूं इसमें से कौन सा स्पीशीज सबसे ज्यादा, मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैं पूछूं 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप कहोगे सर मुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता, देखो कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैं बताया था स्मॉल साइज रिंग हैव मोर यस करेक्टर, क्या, मोर परसेंटेज यस करेक्टर। मैं बताया था आपको कि जितना ही रिंग की साइज स्मॉल होगी, जैसे मान लीजिए एक रिंग साइज इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, तो जितना रिंग की साइज छोटा उतना ही बॉन्ड मतलब एंगल स्ट्रेन ज्यादा, एंगल स्ट्रेन ज्यादा मिस बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिस परसेंटेज यस करेक्टर ज्यादा। तो यहाँ पे 3 मेंबर है, यहाँ पे 4 मेंबर है, यहाँ पे 5 मेंबर है, मतलब सबसे रिंग साइज सबसे छोटा यहाँ पे है 3 वाले में, फिर 2 वाले, फिर 1 वाले में, सबसे ज्यादा छोटा साइज यहाँ पे है। तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज्यादा, मोर परसेंटेज एस करेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है, और इसमें क्या है, लेस परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा, क्यों, इसमें क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यहाँ बेचारा अकेले खुद इस पे प्लस चार्ज है, खुद ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ऊपर से माइनस आई इफेक्ट, ऊपर से मतलब क्या, बॉन्ड एंगल कम, ऊपर से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब घाटा हो ही रहा था और घाटा हो गया। मतलब समझे आप मेरी बात, जैसे गरीबी में आटा गीला, आप कहावत सुने होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे वैसे ही 3 मेंबर रिंग पे क्या था, बहुत ज्यादा यस करेक्टर था, परसेंटेज यस करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, माइनस आई इफेक्ट वैसे ही ज्यादा था, वैसे इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी थी, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा था, ऊपर से अपने प्लस चार्ज लगा दिया, मतलब और कहीं ज्यादा इसको क्या कर दिया, डिस्टेबलाइज। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, लेस, यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे कम है। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत कम, मतलब भूखा कम, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी लगाए 1, 2, 3। ठीक है, एक क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जहाँ पे एस करेक्टर कम, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अब दोस्तों मान लीजिए अब आपको इसमें बताना हो कि कौन सा क्या है, कार्बोकैटायन है कि नहीं, जी सर है, क्यों, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। इसमें से आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्या पूछा रहा है आपसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, स्लो चल रहा है।
आपको बताना है, इसको मैंने ठीक है। आपको स्टेबिलिटी कार्ब, मान लीजिए इसको नंबर 1 कर दिया, इसको नंबर 2 कर दिया, इसको नंबर 3 कर दिया, आपको बताना है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, खोल के लिख लो, ठीक है। ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। से प्लस चार्ज है। आपको पता है क्या कि यदि मास हैवियर हो, ये क्या है, हैवियर मास का है। अच्छा बताइए क्या है, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, प्रोटियम। ये हाइड्रोजन की तीनों आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका सबसे मास ज्यादा है, इसका सबसे कम, लेस मास। इसका मास सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा। आप इसको ये कह सकते हो हैवियर आइसोटॉप्स। ये क्या है, हैवियर आइसोटॉप है, ठीक है। आप यहां क्या लिखोगे, इसको लाइटर आइसोटॉप, ठीक है। हम इसको लाइटर क्यों कर रहे हैं, इसको हैवियर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर 111 होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ये क्या है, एक तरह से आइसोटॉप्स है। मैं आइसोटॉप्स आपको बताया था या नहीं बताया था, जान लीजिए। आइसोटॉप्स क्या होता है, वे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंस होता है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 111 है, लेकिन मास नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा बताइए, एक आदमी 15 किलो का है, मान लीजिए एक बच्चा है 15 किलो का है, एक बच्चा 30 किलो का है, तो कौन ज्यादा भारी हुआ, 30 किलो वाला। तो उसी प्रकार से मतलब ये क्या हुआ, ये तीनों हाइड्रोजन क्या थे, आइसोटॉप्स थे। तो ये क्या हुआ, हैवियर मास का हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे हैवियर आइसोटॉप्स। ये क्या हुआ, लाइटर का, क्योंकि इसका 1 मास है, इसका 3 मास है, तो ये क्या हुआ, लाइटर आइसोटॉप्स, मतलब इसका मास कम है। तो जान लो, जिसका मास ज्यादा, उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। तो इसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट मोर, प्लस आई इफेक्ट इसका क्या होगा, ज्यादा। इसका मास कम, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, लेस, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, यहां पे उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जहां पे कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी से आएगा, वहां पे ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा उतना अच्छे से स्टेबलाइज होगा। तो इस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑर्डर इस प्रकार से रहा, सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम है, ठीक। ये आप यहाँ पे डबल स्टार मान लो, क्या मान लगा लो, डबल स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन करो या कार्बन आयन करो, जो भी बोलो आप। जैसे ए है आपके पास, ए है, और यहाँ पे ए है, ठीक है। अब आपको बता, मान लीजिए इसको नंबर 1 बोला है, इसको नंबर 2 बोला है, इसको नंबर 3 है। सबसे पहले क्या है, कार्बन आयन है, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्या, कार्बन आयन। मतलब कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है। मतलब कार्बन आयन कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, 1 वाला है कि 2 वाला है, 3 वाला है। देखिए दोस्तों, कार्बन आयन में बताया था क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप कह सकते हो एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिच है। अब मान सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कोई कमी उमी नहीं है, बहुत धनवान भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर किसी पास, जैसे मान लीजिए किसी पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसको खर्च करने वाला भी चाहिए,
और जैसे किसी के पास बहुत कम पैसा है उसको बचाने वाला भी चाहिए, जैसे किसी के पास कम पैसा है तो उसके यहाँ और कमाने वाला भी होना चाहिए, और किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे है वहाँ क्या होना चाहिए, कोई खर्च करने वाला भी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब में बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, कार्बन आयन है सब पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक है, तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाला जहां पे ज्यादा तगड़ा रहेगा वहां पे ये ज्यादा स्टेबल होंगे। नेगेटिव चार्ज को कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला चाहिए। तो मैं बताया था कि जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की चाहत सबसे ज्यादा, टेंडेंसी बहुत ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छे से खींचेगा, जहां पे अच्छे से खींचेगा वहां क्या होंगे, अच्छे से स्टेबलाइज होंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, आप कहोगे कैसे सर, अरे मैं बताया था ना कि यदि किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। आपको वहाँ प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करना है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और ए तो माइनस आई दिखाता है। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि कौन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, सर आप कहोगे ए, इसका माइनस आई इफेक्ट मोर बहुत ज्यादा है। क्यों, आप ऐसे कह सकते हो कि जो CH2 है माइनस, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है। नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है। मतलब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन खींचेगा, यहाँ पे अगर मैं बताऊं जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को Cn ऐसे होता है, मतलब डायरेक्टली कार्बन अटैच है उसके बाद नाइट्रोजन अटैच है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की पावर ज्यादा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से ले पाएगा, अपनी तरफ खींच पाएगा, तो ये मोर बलवान हुआ। माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे, तो 1 मतलब कार्बन आयन स्टेबल सबसे ज्यादा। इन दोनों में इसका माइनस आई इफेक्ट लगता है, इसका प्लस आई। भाई इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप ऊपर से और दिलवा रहे हो प्लस आई इफेक्ट से, तो ये क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। यहाँ माइनस आई वाला चाहिए तो माइनस वाई, यहाँ माइनस आई वाला यहाँ पे, यहाँ प्लस आई, तो ये अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 फिर 3, सबसे कम स्टेबल यहाँ पे कार्बन आयन है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम एप्लीकेशन देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। कार्बोनिल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, मान लीजिए यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, मान लीजिए यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए रिएजेंट एक तरह से। क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कारखाने हैं, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये क्या है, कार्बोनिल है। कैसे, ऐसे मान लीजिए, क्या ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन है, कार्बन से डायरेक्टली डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। मतलब कहीं ना कहीं ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ऑक्सीजन खींचे जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट कर रहा है, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। मतलब कार्बोनिल क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब आप जानते हो ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लव, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग।
देखिए इन दोनों के बीच बात कैसे बनेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है, ये ऐसे बंदे को खोज रहा है जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके, और न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ऐसे बंदे को खोज रहा है जिसको मैं अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकूं। जैसे मान लीजिए दो बंदे हैं, एक बहुत ज्यादा गरीब है, एक बहुत ज्यादा अमीर है। गरीब वाला सोचेगा मैं एक ऐसे लोगों के साथ दोस्ती में आ जाऊं जिससे मैं बहुत ज्यादा पैसा अर्जित कर सकूं या उसका मैं पैसा खर्च करवा सकूं, और एक अमीर है वो ये क्या सोचेगा मैं ऐसे बंदे को खोजूं जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकूं। मतलब एक के पास बहुत ज्यादा पैसा है और एक के पास नहीं है, अगर दोनों मिलेंगे तो उनके बीच बात बन जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लगे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस लगे, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा। तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, जैसे ही अटैक करेगा 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, वैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। क्या बन जाएगा, R O माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। बाद में वर्कअप होकर क्या बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे H प्लस के साथ होकर के क्या बन जाएगा, O माइनस H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है, तो O माइनस इसके साथ अटैच कर जाएगा, बना लेगा OH और न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं यहाँ से और यहाँ पे मैं देखूं, आप क्या कहोगे, सर ऑक्सीजन तो है ही अपनी जगह, मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया है। मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, इसमें कुछ निकला उकला नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया है। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जितना ये ज्यादा गरीब होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतना ही अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, मतलब उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और आप एक ऐसे भी देख लो, बस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपको बताना है इस चारों में से कहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी कौन ज्यादा दिखाएगा, कौन न्यूक्लियोफाइल के साथ अच्छी जल्दी अटैच करना चाहेगा, वह वाला जहां पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं प्लस आई लगाता है ना माइनस आई इफेक्ट लगाता है, कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पे CH3 है, इस कार्बोनिल कार्बन से अटैच CH3 क्या लगाता है, प्लस आई। मतलब ये प्लस आई से क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है कम हो जा रही है। मतलब ये क्या कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, किसको, इस कार्बोनिल कार्बन को। ये जो मिथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट लगाकर इस कार्बोनिल कार्बन को लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका ऐसे है, इसको आप खोल के लिखिए, कार्बन के साथ Cl Cl Cl, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई। आप देखोगे इस कार्बन के साथ 3 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इससे खींचे जा रहा है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा बताइए, मान लीजिए कोई 15-20 हजार रुपया कमाता है और उसके घर में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाले हैं, तो बेचारा बचा नहीं पाएगा, और बात रही वो खुद बचा ही नहीं पाएगा तो दूसरे को देगा कहां से। जैसे इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन इससे क्लोरीन 3 क्लोरीन अटैच है इससे पैसे खींचने के लिए, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, लेकिन क्लोरीन मिलकर के क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जा रहे हैं।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जा रही है, तो ये देगा कहाँ से, इसमें नहीं देगा, बल्कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा कमी हो जा रही है। एक तो यहाँ से ऑक्सीजन खींच ही रहा था, ये भी खींच रहा है, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा कमी हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो खींच ही रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिल रहा है। अगर इन दोनों में मुकाबला करूं, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ खींचने वाले सारे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जा रहा है, यहाँ पे खींच तो रहा है बेचारा, लेकिन यहाँ से एक देने वाला है। तो इन दोनों में मुकाबले में यहाँ पे कम गरीबी, यहाँ पे ज्यादा गरीबी। किस मामले में, इलेक्ट्रॉन के मामले में। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोफिलिक है। और इन दोनों में मुकाबला करो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये इसके मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अगर मैं मिलाऊं 1 2 3 4 में, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला नहीं है, तो न देने वाला है, ये जो का तो है। लेकिन इन तीनों में क्या है, ये देने वाला है, मतलब लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। इन दोनों में खींचने वाला है, ठीक है, इन दोनों में खींचने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ खींचने वाला है, यहाँ पे देने वाला है, यहाँ एक भी नहीं है। इसको मैं अलग रखता हूँ। इन तीनों में देने वाला यहाँ पे है, यहाँ पे खींचने वाला है, यहाँ पे देने और खींचने वाला दोनों वाला है। पहले हम केस वो देखेंगे जहाँ पे सिर्फ खींचने वाला है। यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, बल्कि खींचे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए, बहुत ज्यादा गरीब हो जा रहा है। तो ये जल्दी उसके पास जाना चाहेगा जहां से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल सके, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से जल्दी जाना चाहेगा, तो इसलिए तीसरे का सबसे ज्यादा। अब अगर मैं इसका सेकंड और फोर्थ का कंपेयर करूं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, लेकिन यहाँ तो दे तो रहा है, लेकिन साथ में कोई खींचने वाला है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हुआ है इसके कंपेयर में। तो क्या हो गया, 4। अब इन दोनों में देखो, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, तो मतलब इसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मिल जा रहा है थोड़ा बहुत, तो ये न्यूक्लियोफाइल से उतना अच्छे से अटैच नहीं करना चाहेगा, ज्यादा जिज्ञासा नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं से नहीं मिल रहा, तो ये ज्यादा इच्छुक रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए। तो फिर 1 फिर 2, ये क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।